एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल वन एस टू सक्सेस पर। ठीक है, आप सभी को पता है हम यहाँ पे डेली बेसिस पर आप लोग की जो प्रैक्टिस सेशंस है वो कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीटेट 2024 की प्रैक्टिस करा रहे हैं फ्रेंड्स। आप सभी को पता है, आप लोग यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो हमारा है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जन्म की बात किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या 15 वर्ष की आयु के बाद। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष की आयु के बाद हो जाएगा इसका चिंतन का विकास का प्रारंभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देख लीजिए यहाँ पे, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार या कथन किसका है? तो ऑप्शन है जीन प्याजे का, क्रो का, हरलॉक का या स्किनर का। तो बताइए फ्रेंड्स। कथन वाले क्वेश्चंस मैंने हमेशा कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। थोड़ा आपको लगेंगे कि कितने सारे कथन वाले क्वेश्चन है, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स डेली तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सब कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट होने का मतलब है क्वेश्चंस आप लोग को याद कराया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो 149 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, क्रो का। 150 देख लीजिए, बालक अपने चारों ओर की जिन वस्तुएं परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। तो ऑप्शन है तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन। तो अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देख कर वो चिंतन करता है, वो चिंतन क्या होगा? वो देख रहा है ना, उसके सामने वो चीज़ें प्रत्यक्ष है, तो ऑब्वियसली बात है प्रत्याक्षात्मक चिंतन ऑप्शन सी हो जाएगा। तार्किक का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, और वो कल्पना थोड़ी कर रहे, चीज़ों को अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रत्याक्षात्मक चिंतन। 151 का देखिए, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है फ्रेंड्स, इस चीज़ों को गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन है चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है ना आपको। मैं बार बार रिपीट करी क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग नोटिस नहीं करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव जो ऑप्शन है उसको पूछा है यहाँ पे। हर बार जो एग्जामिनर है आपसे वो सही चीज़ कोई नहीं जानना चाहेगा, वो ये भी जानना चाहेगा कि आप निगेटिव चीज़ों को भी समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वो आपका हर तरीके से आपकी जो समझ है, ठीक है, उसकी वो परीक्षा लेगा जिस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो 151 राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, जो तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आवश्यक है। समस्या होगा तभी तो इंसान चिंतन करेगा ना, बिना समस्या के चिंतन कौन करता है? और 152 देख लीजिए यहाँ पे, माध्यमिक कक्षाओं में एक छात्र अध्यापक छात्रों से चिंतन का विकास कर सकता है। ठीक है, तो माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास किस प्रकार कर पाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, या तर्क एवं वाद विवाद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, छात्रों की रुचियों का विकास करके, उपयोग सभी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, सभी को आंसर दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये सभी विद्या हो जाएंगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 153 देख लीजिए यहाँ पे, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस है कल्पना, अनुमान, स्मृति या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाएं कौन सी है? 153 ऑफ कोर्स कल्पना भी हो जाएगा, अनुमान भी और स्मृति भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको सत्य कथन पूछे, यानी आपको 4 में से 3 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता तो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, या पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। बताइए फ्रेंड्स, सत्य पूछना है। ठीक है,
सत्य बताना है। सो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा, और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि तर्क और गणित की योग्यता दोनों में समान भी हो सकती है, समान होती भी है, ठीक है। हाँ, ये आपका सत्य हो सकता है ऑप्शन ए। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। यहाँ पे किसी बालक के विकास में लैंगिक मुद्दे किस संदर्भ में सत्य हैं? तो ऑप्शन है जाति, आयु, सामाजिक स्तर या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, लैंगिक मुद्दों के बारे में पूछा गया यहाँ पे फ्रेंड्स, बताइए सत्य कौन सा हो जाएगा? तो 55 राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देख लीजिए। यहाँ पे आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे, तो बहुत गलत हो जाएगा ये। छात्राओं पर अवांछित टिप्पणियां करके जिससे कि वह स्वयं को विशिष्ट ना समझे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी छात्र और छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करके, ठीक है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ऊपर के हमारे दो ऑप्शन जो है वो बहुत ही गलत कहे गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 157 देख लीजिए। यहाँ पे अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्या क्या है? सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्रों की सामाजिक अभिवृत्ति, उच्च जाति शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार, या उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स। तो अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी समस्याएं उनको सामने आती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 देख लीजिए। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। सो ऑप्शन छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी है, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तीनों ही हमें करने चाहिए। तो ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 158 का उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। सो किसमें कुशल होती है? सो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, पठन गति में, शैक्षिक अभिक्षमता में, बुद्धि में, ये सभी में। सो 150 राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठन गति में कुशल होती है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो बुद्धि में भी कुशल होंगी, ठीक है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं बड़े बच्चों की अपेक्षा अधिक कुशल होते हैं बुद्धि में। 160 देख लीजिए यहाँ पे राइट क्वेश्चन नंबर, आदिवासी जाति की छात्राओं को शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या क्या है? सो ऑप्शन से सुविधाओं की पर्याप्तता, उनका उच्च सामाजिक स्तर, उनका मजबूत आर्थिक स्तर, या उनमें से कोई नहीं। सो आने वाली प्रमुख समस्या क्या है? सभी को दिख रहा है यहाँ पे आंसर, सुविधाओं की अपर्याप्तता, ठीक है, उन्हें पर्याप्त सुविधा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 161, लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। तो यह धारणा किस वर्ग के समूह से संबंधित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे उच्च वर्ग से, अनुसूचित जाति से, आदिवासी वर्ग से, या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। बताइए। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है फ्रेंड्स है, वो उच्च वर्ग से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 162 देख लीजिए। यहाँ पे छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके खालिस्तान पर। ऑप्शन है यहाँ पे सामाजिक उत्थान में, सामाजिक दृष्टिकोण में, शैक्षिक योग्यता में, या ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, लैंगिक भेदभाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? इन सभी चीज़ों पर पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 देख लीजिए। यहाँ पे 164 है ये, सॉरी 163 भी है। यहाँ पे छात्राओं के शिक्षा संबंधित एक अध्यापक के लिए चिंतन हेतु आवश्यक क्षेत्र है। सो ऑप्शन देख लीजिए, उनका सामाजिक पक्ष, उनका शैक्षिक स्तर, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, चिंतन हेतु का आवश्यक पक्ष कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, सामाजिक और शैक्षिक दोनों स्तर हो जाएंगे, ए व बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 164 देखिए क्या है।
एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, उनके मध्य व्यवहार संबंधी विकारों को, या झगड़ों के संबंधी मुद्दों को। तो किसको आप नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है? तो ये सभी आंसर आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसको आपको नकारना चाहिए वो है उनके लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 देख लीजिए यहाँ पे, अन्य में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है? सो ऑप्शन है सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक ज्ञान, या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स। सो लिंग संबंधी भेद इनमें से ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 166 देख लीजिए, स्त्री और पुरुषों में विभिन्नताओं की खोज की थी। सो किसने की थी? ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे मैकनेमर और गैरिट ने, टर्मर और पियाजे ने, मैकनेकर और टर्मर ने, मैकनेकर और पियाजे ने। बताइए फ्रेंड्स। 166 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, मैकनेकर और टर्मर ने। ठीक है, तो ये वैज्ञानिकों के नाम और उनके सिद्धांत आपको याद रखने हैं। 167 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए फ्रेंड्स, किस व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं? ठीक है, सो ऑप्शंस है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति की विभिन्नता के क्षेत्र क्या हो जाएंगे? तो ये सभी हो जाएंगे ना, लिंग भेद, शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यताएं, ये तीनों ही एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस प्रकार से हमारा सेशन जो है फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। ठीक है, आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, और किसी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट, तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट ही है जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हाँ आप कितना ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे सेशन अटेंड करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।